एक पुराने से कस्बे में एक जर्जर इमारत थी जिसमें वैद्य रामनाथ का मकान था। वह अपने परिवार के साथ पिछले हिस्से में रहते थे और आगे के हिस्से में उन्होंने अपना दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी शांता की आदत थी कि हर सुबह दवाखाना खुलने से पहले दिन भर के जरूरी सामान की एक चिट्ठी रामनाथ जी को दे देती थी। रामनाथ जी पूजा करके भगवान का नाम लेते, फिर चिट्ठी खोलते और उसमें लिखे सामान का हिसाब लगाते। फिर वह ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मैं तेरी भक्ति छोड़कर इस संसार के कामों में लग गया हूँ, बस तू ही मार्गदर्शक है। वह कभी भी किसी मरीज से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था तो ठीक, नहीं देता था तो भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन जैसे ही उस दिन के जरूरी सामान के लिए पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वो किसी से भी पैसे नहीं लेते, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब। एक दिन जब रामनाथ जी ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था आटा, चावल, दाल आदि सामान के बाद एक नई पंक्ति थी, बेटी सुजाता का विवाह 20 तारीख को है, दहेज का सामान। यह पढ़ते ही वह ठिठक गए। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहे, फिर उस पंक्ति के सामने उन्होंने लिख दिया, यह काम भगवान का है, भगवान जाने। तभी कुछ मरीज आए, उन्हें दवा दी। उसी समय एक चमचमाती कार दवाखाने के सामने आकर रुकी। रामनाथ जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अमीर लोग अक्सर आते रहते थे। मरीज चले गए। फिर कार से एक सज्जन निकले, सूट बूट पहने हुए, और नमस्कार कर दवाखाने की बेंच पर बैठ गए। रामनाथ जी बोले कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वो सज्जन बोले, रामनाथ जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ। 15-16 साल पहले मैं आपके पास आया था, पर कैसे पहचानेंगे? उस वक्त तो किस्मत ही मुझे आपके पास लाई थी। विक्रम ने बताया कि एक बार उनकी कार आपके दवाखाने के सामने खराब हो गई थी। ड्राइवर टायर पंक्चर बनवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए, और आप मुझे दवाखाने के अंदर ले आए। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची सुजाता भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा था, वैद्य जी, मैं पिछले 5 से 6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। विक्रम बोले, आपने मुझे कहा था कि भगवान से उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। मैंने बेदिली से दवा ली थी सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ पैसे दे सकूं। लेकिन जब पैसे देने लगा तो आपने कहा था कि आज का खाता बंद हो गया है। उस वक्त वहाँ एक आदमी ने समझाया था कि यह केवल उतने ही पैसे लेते हैं जितने उस दिन के खर्च के लिए जरूरी हों, उसके बाद नहीं। विक्रम की आंखों में चमक थी। आज हमारे 2 बच्चे हैं। आपकी दी हुई दवा और आशीर्वाद से सब कुछ संभव हुआ। इंग्लैंड में सेटल हो गया हूँ, लेकिन मेरी एक विधवा बहन गीता अपनी बेटी संध्या के साथ यहीं रहती है। उसकी शादी इसी महीने 21 तारीख को है। जब भी मैं उसके लिए दहेज का सामान खरीदता, आपकी बेटी का चेहरा सामने आ जाता, इसलिए हर चीज 2-2 खरीदता रहा। मुझे लगता रहा कि इस शादी में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी गई है। रामनाथ जी चुपचाप सुनते रहे और फिर कांपते स्वर में बोले, विक्रम जी, यह देखिए मेरी पत्नी शांता की आज सुबह की चिट्ठी। उन्होंने वह पर्ची दी जिसमें लिखा था, दहेज का सामान, यह काम भगवान का है, भगवान जाने। सभी उपस्थित लोग हैरान थे। रामनाथ जी बोले, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जो कुछ शांता जी लिखती हैं, भगवान उसी दिन उसका इंतजाम कर देता है। लगता है भगवान को पहले से पता था कि वह क्या लिखने वाली हैं, तभी आपने पहले ही सब सामान खरीद लिया। हे प्रभु, तू कितनी सुंदर लीला करता है। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है।
मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। उसका प्रतिपल प्रतिक्षण आभार अभिव्यक्त करो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहे। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।